हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और बायोलॉजी पाठशाला में आज हम लोग ट्रिक्स सीखेंगे। कौन सा ट्रिक सीखेंगे? ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिजीज़ को याद रखेंगे। डिजीज़ के एग्जाम्पल याद रखना बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है एग्जाम में, या जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, बच्चे एग्जाम्पल याद ही नहीं रख पा रहे या कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कैसे हम याद रखेंगे डिजीज़ के बारे में। कौन सा डिजीज़ बैक्टीरिया से हो रहा है या वायरस से हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन सा प्रोटोजोआ से हो रहा है, कौन सा फंगस से हो रहा है। ये याद रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों लोग, क्योंकि दोनों क्या हो जाए, खिचड़ी बन जा रहा है। अगर सिंपल बोले तो खिचड़ी बन जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसका एग्जाम्पल उसमें लिखे या उसका एग्जाम्पल इसमें लिखे, कंफ्यूज हो रहा है बच्चे। तो यहाँ पे उस कन्फ्यूजन को आज दूर करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला ने एक ट्रिक्स लेके आया है, जिसपे ट्रिक्स में आपको हम ये समझाएं कि वायरस के एग्जाम्पल कैसे याद रखें, बैक्टीरिया का कैसे रखें, प्रोटोजोआ का कैसे रखें और फंगस का कैसे रखें। ये रहा मेरा थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ रंजीत कुमार, आपको पता ही होगा, ठीक है। और एमएससी सब चीज़ आप वीडियो को पॉज करके देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा पहला ट्रिक्स है, ठीक है। पहला ट्रिक्स में हम क्या जानेंगे कि कैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल को याद रखें, कैसे हम बैक्टीरिया के एग्जाम्पल को तुरंत याद रखें। तो इसमें बैक्टीरिया को एग्जाम्पल को याद रखने के लिए हमने अपने एक दोस्त से मिला, कुछ दिन पहले उस दोस्त से मिला। उस दोस्त मेरा नाम था टिंकू। टिंकू नाम का मेरा दोस्त था, अभी भी है। टिंकू नाम का मेरा दोस्त है। उस टिंकू को मेरा ही किचन में आया था, मेरा रूम में आया था। तो किचन में बोले कि जाओ टिंकू, थोड़ा सा किचन का वायर को, जो गैस ऑन है सेंट आ रहा था, तो हमने कहा कि थोड़ा सा सिलेंडर को कट कर दो या कनेक्शन को रोक दो। उसी पे हमने ट्रिक्स निकाला। क्या बोले कि सुनो टिंकू, रिक्वेस्ट तो करना ही होगा। क्या बोला? प्लीज़ सुनो टिंकू, प्लीज़ कट सीएनजी कनेक्शन वायर, ठीक है। क्योंकि उसी समय हमने ट्रिक्स बना रहा था, तो अचानक से टिंकू आया। तो उससे हमने कहा कि स्मेल आ रहा है किचन से, तो एक काम कर सकते हो क्या कि सुनो टिंकू, प्लीज़ कट द सीएनजी कनेक्शन वायर। और जो रेड कलर से हम जो इंडिकेट किए हैं वो सारे एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया के। जैसे पहला एस जो है वो है स्नैफिल्स, जो यूरिनरी पाथवे ट्रैक में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस करवाते हैं, जो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर टी से जो होगा, वो जो टिंकू है, वो टिंकू से हमने 3 बैक्टीरिया का नाम लिखा। क्या लिखा? टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ठीक है। फिर आते हैं प्लीज से हमने क्या बनाया? निमोनिया। सी से क्या बनाया? कोलेरा। एल से क्या बनाया? लेप्रोसी। फिर पी से क्या बनाया? फ्लूगो। फिर जी से क्या बनाया? गोनोरिया। और डब्ल्यू से बनाया वूफिंग कफ। कितना आसान हो गया ना ट्रिक्स। क्या बोले कि प्लीज सुनो टिंकू, प्लीज कट सीएनजी कनेक्शन वायर। एस से हमने, एस से सिफिलिस, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कोलेरा, लेप्रोसी, प्लेग्यू, कोलेरा, वूफिंग कफ, खत्म कर दिया हमने बैक्टीरिया। अब ये आप क्या कीजिएगा, आप अगर एमसीक्यू आएगा तो ये ट्रिक्स को कहीं फट से लिखिए और फट से चेक कर लीजिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना आसान था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड चलते हैं, जिसमें हम सेकंड में देखेंगे कि वायरस का कैसे एग्जाम्पल को याद रखें, ठीक है। वायरस का एग्जाम्पल को याद रखना थोड़ा आसान है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अब जिस प्रकार कोविड आ गया, उसके बाद तो एक ही याद रहता है, कोरोना वायरस। क्या होता है? कोरोना वायरस याद रहता है। कोरोना का जैसे बोलेंगे कि वायरस का नाम बताओ, कोरोना वायरस, किसी उसी के नाम में क्या लिखा है? वायरस, तो कोरोना वायरस। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो आपके पास याद हो गया, लेकिन एग्जाम में तो देगा नहीं, क्योंकि आप जो पढ़ते हो आता नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे हमने बनाया है, क्या बनाया कि एक जो राम है, ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है या कोई बच्चे बदमाशी करते हैं या कुछ गलती कर बैठते हैं, तो क्या करते हैं? सोचते हैं कि अरे इस चीज़ से बचे कैसे। इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं कि किसके पापा पुलिस में है, हायर पोस्ट में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सुन, क्या लिखा है? चलो, कहाँ चलो? राम के पापा डीआईजी हैं, ठीक है। मतलब बच्चे कुछ बदमाशी किए हैं, तो उसमें क्या करे? बोल रहे कि डीआईजी के पास चलते हैं, ताकि वो हमको सॉल्यूशन करे, हमको बचा ले। तो इसमें यही चीज़ है, क्या है? चलो राम के पापा डीआईजी हैं। और रेड लाइन में आपका आंसर है। सी से, चलो से क्या होगा? चिकन फॉक्स, ठीक है। और एक और होता है स्मॉल फॉक्स, ठीक है। फिर बोले राम में 3 पार्ट है। पहला होगा रैबिस, जो कुत्ता काटने से या कोई जानवर काटने से होता है। फिर है एड्स,
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस की वजह से होता है, आपको याद रखना होगा। फिर बोले M से हो गया म्यूपस और मेलेसिस, फिर बोला P से पोलियो, D से डेंगू, E से इन्फ्लुएंजा, G से ग्वाइटर और H से हेपेटाइटिस। ठीक है, कितना आसान हो गया। एक लाइन में क्या बोलेंगे, चलो राम के पापा DIG हैं। ठीक है, अगर राम के पापा DIG हैं तो उसमें सारा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि C से आपको याद रखना चिकन फॉक्स, स्मॉल फॉक्स, राम से याद रखना रैबीज, राम से R से रैबीज, A से एड्स और M से मेलपस, और पोलियो, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, फिर आपको याद रखना है से हेपेटाइटिस। कितना आसान है। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा ट्रिक्स। तीसरा ट्रिक्स में हम ये जानेंगे कि कैसे प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल को याद रखें। ठीक है, जब भी प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, मलेरिया। क्या आता है, मलेरिया। एक एग्जाम्पल याद रहता है, लेकिन और सारा एग्जाम्पल आएगा जो हमें याद रखना चाहिए। ये सिर्फ क्लास 9, 10, 11 के लिए नहीं, 12 आगे जाके जो कंपटीशन का तैयारी करें उसमें भी ये सारे वीडियो हेल्प करेंगे आपके। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर प्रोटोजोआ है, ठीक है, क्या बोलता है, अगर कोई इंसान मान लेते हैं, कैसे क्या करता है कि क्या होता है, इस ट्रिक में आप समझिए पहले क्या होता है। क्या होता है कि बच्चे जब छोटे 9, 10, 11, 12 के बच्चे को अगर प्यार मोहब्बत हो जाता है तो स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर होमवर्क नहीं बना पाते हैं तो क्या होता है, स्कूल नहीं जा पाते हैं। उसमें से एक दोस्त है, क्या नाम है उसका, सुरेश है। ठीक है, तो हम लोग पता कर ही लेते हैं, क्लासमेट में तो सारा बच्चा को पता चल ही जाता है कि लड़का स्कूल क्यों नहीं आया, ट्यूशन क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर ट्रिक्स क्या है, दिल का मामला है सुरेश, इसलिए स्कूल नहीं आया लड़का। तो आपको याद रखना है, दिल का मामला है। क्या बोले, दिल का मामला है सुरेश, इसलिए वो बेचारा स्कूल नहीं आया। ठीक है, आपको याद रखने के लिए कितना आसान हो गया कि दिल का मामला है इसलिए स्कूल नहीं आया। और क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ में याद रखिएगा, प्रोटोजोआ में क्या रखें, दिल का मामला है सुरेश इसलिए स्कूल नहीं आया। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले जो डी है उसमें याद रखिए डायरिया, कालाजार है, दिल का मामला, फिर है मलेरिया। ठीक है, और S से है स्लीपिंग सिकनेस। ये याद आप रखिएगा कि क्या बोले, दिल का मामला है सुरेश, उसमें डायरिया, कालाजार, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। ये कितना आसान हो गया याद करना। फिर लास्ट है हमारे पास फंगस का एग्जाम्पल को याद रखना। फंगस का एग्जाम्पल के लिए आपको क्या रखना होगा, फंगस से हम थोड़ा सा जोड़ दिए हैं, फंगी को कर दिए हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इस चीज़ को याद रखने के लिए आपको कुछ चीज़ ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने फंगस को फंगी से जोड़ दिया ताकि उसको याद करने में आपको दिक्कत ना हो। तो फंगस में हमने ये बोला कि फंगस में क्या हो गया कि फंगस के लिए क्या बोला, फंगी से बचकर राहुल, अगर तुमको फंगी हो गया, इचिंग हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस केस में आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक तो ऐड पढ़ेंगे, खुजली है भाई, खुजली है, ये इधर भी होती है, ये उधर भी होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, राहुल को बचा रहे हैं, किससे, फंगस होने से। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, फंगी से बचकर राहुल। तो हमने पहला क्या किया, एस से क्या हुआ, स्कैबिल्स, जो स्किन इचिंग होता है। फिर बोला बी से होगा ब्लडनेस, यानी कि हेयर फॉल से बचाएगा। फिर ए से जो है स्थमा, जो आपका पास वायरस से होता है, फंगस से होता है। और राहुल से क्या होगा, रिंगवर्म। ठीक है, तो ये क्या किया, कितना आसान हो गया आपको याद करना कि कौन सा बैक्टीरिया से, कौन सा वायरस से, कौन सा प्रोटोजोआ से, कौन सा फंगी से है। ठीक है, तो आप इसी तरह वीडियो के लिए आप बायोलॉजी पाठशाला को देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बायोलॉजी पाठशाला। थैंक यू। साथ